जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हमें महत्वपूर्ण समस्याओं को उसी सोच के स्तर पर रहकर हल नहीं करना चाहिए जिस पर हमने उन्हें बनाया है। आज हम पीआईबी में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विषय है भारत में समानता और ये गिनी गुणांक। ये टॉपिक यूपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से जरूरी है और वैसे भी आम जानकारी के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। और आज हम यही देखेंगे कि भारत, जो अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो समानता के पैमाने पर असल में कहाँ खड़ा है। हाँ, क्योंकि विश्व बैंक के कुछ हालिया आंकड़े आए हैं जो कहते हैं कि भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। जी। ये तो मतलब इसे दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बनाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। पर इस पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक आखिर है क्या चीज। हाँ बिल्कुल, पहले ये बताइए। तो देखिए, इसे 1912 में एक इटालियन सांख्यिकीविद थे, कोराडो गिनी, उन्होंने इसे विकसित किया था। ये मूल रूप से किसी भी आबादी के भीतर आय या फिर खपत, इसके वितरण में कितनी असमानता है उसे मापता है। अच्छा। इसका मान होता है 0 से 1 के बीच, या कभी-कभी 0 से 100 के स्केल पर भी दिखाते हैं। अगर मान 0 है तो इसका मतलब है पूर्ण समानता, मतलब सबकी आय या खपत एकदम बराबर। और 1 मतलब? 1 या 100 का मतलब है अधिकतम असमानता, मतलब एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ है। तो सीधा हिसाब है, जितना कम स्कोर उतनी ज्यादा समानता। तो भारत का स्कोर 25.5 है और वो भी 2011 में 28.8 था, उससे घटकर। जी हाँ। तो ये तो लगातार प्रगति दिखा रहा है सामाजिक समानता में। और इस स्कोर के साथ तो भारत, चीन जिसका 35.7 है, अमेरिका 41.8, इन सब से बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, सभी G7 और G20 देशों से भी ज्यादा समान दिखता है भारत, अगर हम सिर्फ इस खपत आधारित गिनी इंडेक्स को देखें। ये तो वाकई में मतलब जो पारंपरिक धारणा है कि भारत एक अत्यधिक असमान समाज है, उसको चुनौती देता है। हाँ, ये आंकड़े उसी धारणा पर सवाल उठाते हैं। ये दिखाते हैं कि कम से कम खपत के स्तर पर जो वृद्धि हुई है वो काफी फैली हुई है, खासकर निचले आय वर्ग तक पहुंची है। अच्छा, तो ये जो खपत में समानता दिख रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? उम्म, देखिए, दो मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला तो है गरीबी में बहुत महत्वपूर्ण कमी। हम्म। विश्व बैंक खुद कहता है कि 2011 से अब तक करीब 171 मिलियन, यानी 17 करोड़ से ज्यादा भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। और अगर हम $3 प्रतिदिन की गरीबी रेखा, जो 2021 की कीमतों पर है, को भी देखें, तो भारत की अत्यधिक गरीबी दर, जो 2011-12 में 27.1% थी, वो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। 5.3%, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। जी। और दूसरा कारण? वो शायद कल्याणकारी योजनाएं होंगी। बिल्कुल सही। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी। इन्होंने लोगों के खर्च करने के पैटर्न को, मतलब कंजम्पशन को, काफी हद तक बराबर करने में मदद की है। जैसे कौन सी योजनाएं? इसमें बहुत सारी हैं, जैसे पीएम जनधन योजना, जिसके करोड़ों खाते खुले, वित्तीय समावेशन हुआ। फिर आधार और डिजिटल पहचान, जिससे पहचान आसान हुई। हाँ, डीबीटी भी तो है। जी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी, इससे लीकेज रुकी, पैसा सीधे खाते में गया। आंकड़े बताते हैं कि 2023 तक करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है इससे। बाप रे। फिर आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य के लिए, स्टैंड अप इंडिया उद्यमों के लिए, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी स्कीम्स, इन सब ने मिलकर वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवा और लक्षित लाभ वितरण को बहुत सुधारा है। तो ये आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि सरकारी योजनाओं ने लोगों के खर्च करने के पैटर्न को, खपत को कुछ हद तक बराबर किया है और इसीलिए गिनी स्कोर 25.5 जैसा कम है। हाँ, खपत के स्तर पर तो यही दिखता है, लेकिन यहीं पर तस्वीर थोड़ी जटिल हो जाती है, चुनौतियां भी गंभीर है। अच्छा, जैसे अगर हम निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए, जो ज्यादा उपयुक्त गरीबी रेखा मानी जाती है, यानी $3.65 प्रतिदिन, उसे देखें, हाँ। तो उस हिसाब से 2022 में भारत की गरीबी दर 28.1% थी। इसका मतलब है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग अब भी उस मानक के हिसाब से गरीब हैं। ओह, तो 25.5 का स्कोर होने के बावजूद
30 करोड़ लोग गरीब, ये कैसे? क्योंकि गिनी गुणांक सापेक्ष असमानता मापता है, यानी लोगों के बीच का अंतर, न कि गरीबी का निरपेक्ष स्तर। तो हो सकता है सब गरीब हों, पर उनके बीच खपत का अंतर कम हो तो गिनी स्कोर कम आएगा। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और आय और संपत्ति की असमानता, उसका क्या हाल है? क्या वो भी कम हुई है? देखिए, यहीं पर वो विरोधाभास साफ दिखता है जिसकी मैं बात कर रही थी। आय और संपत्ति की असमानता एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है, बल्कि बड़ी है। बढ़ी है। जी, 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि जो टॉप के 10% लोग हैं, वो नीचे के 10% लोगों से 13 गुना ज्यादा कमाते हैं। ओहो, और अगर हम आय के लिए गिनी गुणांक देखें, कंजम्पशन के लिए नहीं, तो वो 2023 में 0.410 था। 0.410, ये तो 25.5 से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये 1955 के 0.371 से भी ज्यादा है। हाँ। मतलब आय की असमानता समय के साथ असल में बढ़ी है, कम नहीं हुई। और संपत्ति? संपत्ति का हाल तो और भी चिंताजनक है। सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। सोचिए, सिर्फ 1% लोगों के पास। और नीचे वालों के पास, जबकि जो नीचे की 50% आबादी है, आधी आबादी, उसके पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। ओहो, ये तो खपत आधारित गिनी इंडेक्स 25.5 से बिल्कुल अलग, एकदम उलट कहानी कह रहा है। जी, तो एक तरफ खपत में आपको ज्यादा बराबरी दिखती है, शायद सरकारी मदद की वजह से, लेकिन कमाई और जमा की हुई संपत्ति में फासला बहुत ज्यादा है और शायद बढ़ भी रहा है। इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं? एक तो ये कि भारत अभी भी गरीबी रेखा के लिए रंगा राजन समिति 2014 के पुराने पैमाने का उपयोग कर रहा है। शायद उसे आज की जरूरतों और महंगाई के हिसाब से बदलने की जरूरत है। फिर अवसरों तक पहुंच में भी बहुत असमानता है। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, इंटरनेट और डिजिटल साधनों तक सबकी बराबर पहुंच नहीं है। हाँ, ये तो है। खासकर ग्रामीण आबादी, महिलाओं, SC/ST समुदायों और जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए ये मुश्किलें ज्यादा हैं। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए स्रोत क्या सुझाव देते हैं? आगे क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करने की जरूरत है, ताकि वो आज की, मतलब 2024-25 की जीवन यापन लागत को सही से दर्शाए। ठीक है। फिर श्रम बाजार सुरक्षा को मजबूत करना होगा, मतलब नौकरियों में सुरक्षा बढ़ानी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी निवेश बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब अमीर गरीब या शहर गांव के बीच इंटरनेट वगैरह की पहुंच का अंतर, उसे पाटना होगा। साथ ही लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो भारत का जो कम खपत आधारित गिनी स्कोर है 25.5, वो दिखाता है कि आर्थिक सुधारों और सामाजिक सुरक्षा नेट, खासकर सरकारी योजनाओं के जरिए खपत की असमानता कम करने में कुछ वास्तविक प्रगति हुई है। हाँ, जनधन, DBT, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने निश्चित रूप से लोगों की पहुंच बढ़ाई है और उनके रोजमर्रा के खर्च के पैटर्न को सहारा दिया है। लेकिन अगर हम आय, संपत्ति और अवसरों के लेंस से देखें, तो तस्वीर काफी अलग है। गहरी असमानता, उच्च गरीबी दर, अगर हम 3.65 वाली रेखा देखें, और अवसरों तक असमान पहुंच जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां 10 की 10 बनी हुई हैं। इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ये तस्वीर काफी जटिल है, सीधी नहीं है। ये पूरी चर्चा और इसका विश्लेषण UPSC अभ्यर्थियों के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये खपत बनाम आय संपत्ति गिनी का जो अंतर है, योजनाओं का असर और जो बाकी चुनौतियां हैं, जी, ये सब मुख्य परीक्षा के उत्तरों में लिखने के लिए और प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो अगर सुनने वालों को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। और हाँ, जाते जाते हम एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी देश की वास्तविक समानता को मापने के लिए केवल खपत आधारित गिनी इंडेक्स ही काफी है, या हमें आय, संपत्ति और खासकर अवसरों की असमानता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।